ओनकार मैं तुम्हारा आंसर बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। चलो ये लिक्विड का मैं इतना वर्चुअली इतना पार्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो अगर मैं ये वाला पार्ट सिलेक्ट करूँ तो एक बात बताओ, हम लोग इसको मैं ये अभी इसकी जगह पे एक सिंपल चीज से स्टार्ट करता हूँ कि मान लो हम लोगों ने प्रेशर का डेरिवेशन किया था, रो जी एच वाला जो डेरिवेशन किया था उसके अंदर भी हमने क्या किया था, एक सिलेंडर लिया था इधर। Yes. सिलेंडर के ऊपर वाले फेस पे नीचे फोर्स लग रहा था, नीचे वाले फेस पे ऊपर फोर्स लग रहा था। हाँ या ना? तो वैसे ही मैंने वर्चुअल जब मैं इधर सिलेक्ट करूंगा तो इधर का वो पुश करेगा और इधर से ये पुल करेगा, मतलब इस तरफ धक्का लगाएगा। ओके सर, ओके। आया समझ में? Yes, तो sir. ये जो P1 प्रेशर है उससे वो आगे जाना चाहेगा, पर यहाँ का जो P2 प्रेशर है वो उसको रोकने का काम करेगा। ओके सर। आया समझ में? यस। हाँ सर, ओके, थैंक यू। और ग्रेविटी जो लगेगी वो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह पे लगेगी। ओके, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी हम कैसे निकालेंगे, तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं। ओके, पहले वर्क डन बाय फ्लूइड देख लेते हैं। तो वर्क डन बाय फ्लूइड निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स सर मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोलो। सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा। हाँ सर। ओके, वो क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे। चलो, वर्क डन बाय फ्लूइड अगर मेरे को निकालना है तो ये P1 जो फोर्स लग रहा है, P1 जो प्रेशर लग रहा है, वहां का वर्क डन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, P1 मल्टीप्लाई बाय एरिया A1। इससे क्या मिला, ये मैंने कौन सा टर्म लिखा, फोर्स का टर्म लिखा, P1 A1। प्रेशर इंटू एरिया करने से फोर्स मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, लिख सकता हूँ V1 डेल्टा T। हाँ या ना? हाँ या ना? यहां तक समझ में आया? P1 A1 V1 डेल्टा T, ये क्या हुआ, वर्क डन बाय फ्लूइड विच इज एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे इतना वर्क डन किया। इसने कितना वर्क डन किया, P2 ने। तो बेटा P2 क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है अंदर की तरफ। तो मैं लिख लेता हूँ माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T। ये वर्क डन उसने नेगेटिव वर्क डन किया, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। आ रहा है समझ में? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? चलो अब ध्यान से देखो, अब इसको मैं A1 V1 डेल्टा T1 ये वाला टर्म देखो, A1 V1 डेल्टा T1। V1 इंटू डेल्टा T मतलब क्या हुआ, इतनी लेंथ, एरिया 1 मतलब इतना वॉल्यूम, V2 इंटू डेल्टा T आगे वाली लेंथ, A2 मतलब इतना एरिया। तो ये जो पूरा टर्म है ये वॉल्यूम बना रहा है, ये जो पूरा टर्म है वो वॉल्यूम दिखा रहा है। हाँ या ना? अरे यस हाँ सर। ना, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम दिखा रहा है। अब एक बात बताओ, जितना वॉल्यूम अंदर गया होगा उतना ही वॉल्यूम बाहर आया होगा। यस। ये जो वॉल्यूम जितना अंदर गया उतना ही वॉल्यूम इधर से बाहर निकला होगा, बिकॉज वॉल्यूम फ्लो रेट सेम रहता है। तो इसको मैं डेल्टा वी लिख लूँ, इसको भी डेल्टा वी लिख लूँ, तो ये बन जाएगा क्या, P1 माइनस P2 होल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी। ये हो जाएगा वर्क डन ड्यू टू फ्लूइड। समझ में आ रहा है यहाँ तक? लिख लो जल्दी से। यहाँ तक समझ में आया? P1 माइनस P2 डेल्टा वी। लिख लिया? सर बाकी है। लिख लो पहले, लिखते जाओ, बिकॉज मैं हटा दूंगा तो दिखेगा नहीं। तो मैंने पहला वाला टर्म निकाल लिया कि भाई वर्क डन बाय फ्लूइड क्या होगा, वो मैंने निकाल दिया। अब मुझे निकालना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकाले। ओके, ये थोड़ा सा टिपिकल है, लिख लो जल्दी से। डन। ओके नो। डन सर। अब निकालते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है, तो ग्रेविटी एक टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है वो निकालने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ कि माइनस ऑफ डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज कंजर्वेटिव वर्क जो होता है उसका डायरेक्टली रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी पे। तो मैं लिख सकता हूँ कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो रहा है वो माइनस डेल्टा यू होगा। हाँ या ना? ये समझ में आ रहा है जो लिखा वो? हाँ। ओके, कोई डाउट? तो जो डेल्टा यू होगा
माइनस ऑफ डेल्टा यू, ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। माइनस ऑफ डेल्टा यू मतलब माइनस सर ऑफ चेंज इन रिपीट करो पोटेंशियल ना। एनर्जी। हाँ बेटा, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी है कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने ये पढ़ाया था तुमको कि अगर मैं m जितने मास को नीचे से ऊपर तक लेके आऊंगा तो जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। यस सर। याद आया? तो मैं वही लिख रहा हूँ कि भाई वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस ऑफ u2 माइनस u1। तो ये आ जाएगा u1 माइनस u2। u1 मतलब यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी u1 मतलब यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी? mgh1 माइनस u2 मतलब उतना मास इंटू g इंटू h2। समझ में आया? ये समझ में आया? यस सर। मास को कैसे लिखेंगे बेटा? मास को क्या लिखेंगे? मास को मैं वापस वही करता हूँ जो पहले भी किया था, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह पे मैं लिख लेता हूँ डेल्टा वी। डेल्टा वी आया समझ में? बिकॉज जितना लिक्विड यहाँ से ऊपर गया उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इतनी mgh1, यहाँ से जो बाहर जा रहा है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh2। बाकी का लिक्विड तो यहीं का यहीं रह रहा है। समझ में आ रहा है? देखो ये पहले लिक्विड इधर था, ओके, और यहाँ तक था। थोड़ी देर के बाद लिक्विड इधर पहुंच गया, मतलब जो ये वाला लिक्विड है उसी ने अपना बेसिकली मूव किया, इतना ही मोशन हुआ ना इसका। तो इतना लिक्विड का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय mgh1 मतलब वॉल्यूम और g इंटू h1 करेंगे, और इतने वाले लिक्विड का क्या हो जाएगा? ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। तो इनिशियली था mgh1, फाइनली हो गया mgh2। m को लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैंने लिखा डेल्टा वी। तो रो डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाय g और ब्रैकेट में आ जाएगा h1 माइनस h2। समझ में आ रहा है? ये वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाली, समझ में आया? रो जी डेल्टा वी h1 माइनस h2। ये मैंने क्या निकाला? वर्क डन बाय ग्रेविटी। आया समझ में? हाँ ना, समझ में आया? आया सर। जल्दी से लिख लो ये आया भी, सर। जल्दी से लिख लो। वर्क डन डन बाय सर। ग्रेविटी रो डेल्टा वी जी h1 माइनस h2, ये हुआ वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो मैंने वर्क सर डन बाय फ्लूइड निकाला, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाला। बोलो बेटा। सर मतलब अभी जो आपने ये वाला मतलब डार्कन पोर्शन करके बताया ना, मतलब वो डेल्टा वी के लिए हाँ बताया? हाँ, डेल्टा वी के लिए बताया। ओके सर। ओके, कि भाई पहले क्या था? पहला ये लिक्विड यहाँ पे था, थोड़ी देर के बाद ये लिक्विड यहाँ से आगे चला गया। ओके, हाँ सर। तो इसलिए डार्कन किया। तो रो जी h1 माइनस h2, ये तुम्हारा क्या आया? वर्क डन बाय ग्रेविटी। कोई डाउट? आगे बढ़े? डन सर। चलो, अब बेटा क्या है दूसरा लास्ट टर्म? क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो वर्क डन बाय फ्लूइड हमें पता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी पता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखो, एक्चुअल में जो मूव कर रहा है वो तो सिर्फ ये डार्कन वाला ही मूव कर रहा है। पूरा जो लिक्विड है वो तो यहाँ इसी ट्यूब में रहने वाला है। जो डार्कन वाला इधर और इधर है उसी का मोशन देखने वाले हैं हम लोग। आ रहा है समझ यस में? सर। हाँ या ना? हाँ। तो ये जो लिक्विड है जो बाहर निकला उसकी स्पीड है v2। ओके, उसका काइनेटिक एनर्जी फाइनल में बोल देता हूँ कैसे निकालेंगे। तो आ जाएगा हाफ इंटू मास ऑफ दिस पोर्शन मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? v2 का स्क्वायर। मास कैसे निकालेंगे? वही वापस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू v2 का स्क्वायर। समझ में आया? डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम लिखा है। ओके, जो हम लोग हर बार यूज करते हैं वही वाला डेल्टा वी, हाफ रो डेल्टा वी इंटू v2 का स्क्वायर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी। तो ये कितनी होगी? हाफ इंटू मास इंटू v1 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हाफ
रो डेल्टा V इंटू V2 का स्क्वायर। कोई डाउट? सर V2 का स्क्वायर या V1 का सॉरी स्क्वायर? V1 ही चल रहा है, सॉरी V1 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखी। ओके जल्दी से लिख लो काइनेटिक एनर्जी फाइनल और इनिशियल वाला। ये सबने लिख लिया होगा, इतना हटाते हैं। तो वर्क डन बाय फ्लूइड का हमारे पास यहाँ पे आ गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी का हमारे पास यहाँ पे टर्म आ गया, और फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। चलो लिख लिया ये काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। यस सर। चलो वर्क डन बाय फ्लूइड, ये हमारा पहला टर्म था, कितना आया? P1 माइनस P2 वोल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V। ये मैंने पहला टर्म लिखा वर्क डन बाय फ्लूइड, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो आएगा प्लस रो डेल्टा V इंटू G इंटू H1 माइनस H2। ये तुम्हारा वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख लिया। उसके बाद लिखना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब V2 माइनस V1 का स्क्वायर। अब इसमें देखो कॉमन निकाल सकता हूं मैं, हाफ रो डेल्टा V कॉमन निकाल लूं, बचेगा क्या? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। कोई डाउट पूरे टर्म्स में? समझ में आया? वर्क डन बाय फ्लूइड मैंने इधर से उठा के इधर लिखा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इधर से इधर उठा के इधर लिखी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, कॉमन निकाल लिया, हाफ रो डेल्टा V। सब में देखो डेल्टा V का टर्म आ रहा है, सारे में डेल्टा V का जो टर्म आ रहा है उन सबको मैं निकाल देता हूँ। तो सारे में डेल्टा V का टर्म अगर हट जाएगा तो बचेगा क्या? देखो ध्यान से, बचेगा क्या? P1 माइनस P2 प्लस रो G H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ओके ये बचा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर V1 और मतलब 1 वाले को एक साथ ले आता हूँ, 2 वाले को एक तरफ ले जाता हूँ, तो इधर बचेगा, इस तरफ बचेगा P1, P2 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा। ओके फिर बचेगा प्लस रो G H1 माइनस रो G H2 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा। ओके और इधर आएगा हाफ रो V1 का स्क्वायर, माइनस में आएगा उसको इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा हाफ रो V1 का स्क्वायर। P1 माइनस P2 था, माइनस P2 को उस तरफ लेके आए तो प्लस P2 हो गया। रो जी H2 नेगेटिव में था, उस तरफ लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा रो जी H2, और यहाँ पे हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस में ही आएगा, तो हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी पॉइंट में उठा लूँ। ओके मैंने ये 2 रैंडम पॉइंट उठाए थे, इसमें से मैं कोई भी पॉइंटर उठा लूँ, हर एक पॉइंट के लिए P इंटू रो जी एच प्लस हाफ mv स्क्वायर हाफ रो v स्क्वायर, ये पूरा टर्म क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। दिस इज नोन एज बर्नौलीज प्रिंसिपल। समझ में आ गया? ओके वर्क एनर्जी थियरम ही एक तरह से, और ये कहता है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कोई डाउट? बर्नौलीज प्रिंसिपल में कोई डाउट? नहीं। हाँ ना, समझ में आ रहा है? तो P Yes. प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज नोन एज बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके अगर देखोगे तो P जो है वो एक तरह से वर्क डन दिखा रहा है, रो जी एच जो है वो एक तरह से बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड में है, और रो v स्क्वायर है मैं बोल सकता हूँ एक तरह से काइनेटिक एनर्जी का टर्म है। मास की जगह पे यहाँ पे डेंसिटी आ गई। आया समझ में? इसकी थ्योरी लिखवा दो ना एक बार। थियरी बेटा यही है, इसमें और कुछ नहीं लिखना है। ओके ये इसी कितने चीज को मार्क्स? मतलब अच्छी तरह से लिखना है। 3 मार्क का आ सकता है, 4 मार्क का भी आ सकता है। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थियरी लिखने में क्या करना है तुमको बेटा? डिस्क्रिप्शन करना है। मैंने जो बोल रहा था उसी चीज का डिस्क्रिप्शन करना है। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थियरम, तो मैं लिखूंगा भाई ये, उसके बाद लिखना है कि P1 जो है वो पॉजिटिव वर्क करेगा, P2 जो है वो नेगेटिव वर्क करेगा, उसके बाद वर्क डन बाय फ्लूइड निकालना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए थियरी में लिखना है कि उसी तरह से। आया समझ में? एक बार Yes.
थोड़ा समझा दो ना, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या चीज समझाऊं? हाँ वापस बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ बेटा कि अगर बर्नौलिस थ्योरम अगर तुम्हें पूछा जाए कि इसको सॉल्व करो, ऐसा कुछ नहीं, आए ये तो क्या नहीं करना है? सॉल्व तो करने का नहीं, तो बर्नौलिस थ्योरम की ही बात कर रहा हूँ। हाँ बर्नौलिस थ्योरम में ये समझ में आ गया था। इसके बाद मैंने ये उसका बोला बेटा कि ये मैथमेटिकल जो पोर्शन खाली समझ आया। हाँ हाँ तो बेटा थियोरेटिकल में कुछ भी नहीं है, थियोरेटिकल में सेम चीज लिखनी है तुमको, बट साथ साथ में क्या क्या चीजें ऐड करोगे वो मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले बर्नौलिस थ्योरम में ये एक्सप्लेन करना है कि हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया, ओके, कि लिक्विड है वो थोड़ा देर में आगे चले जाने सर वाला वही है। नहीं पता, क्या नहीं एक पता? मिनट मैं बताता हूँ आपको। जब आपने सर कैलकुलेशंस की ना, सिर्फ हम्म वही समझ में आई। उसके पहले जो आपने इसका बताया ना बर्नौलिस थ्योरम में ये सब होता है, वो सब के टाइम पे मैं बात नहीं था बताओ चलो। मीटिंग में, ओके। तो वो नहीं पता चला अरे मेरे को, यार ऐसा बोल रहा हूँ। कहाँ चला गया था तो? मीटिंग में नहीं था तो? अब एक काम कर, वीडियो डाउनलोड मतलब वीडियो देख ले जब मैं ये करवा रहा हूँ तो। सर आप सर शॉर्ट लीव कर थियरी सकते बोल हैं। रहे थे ना? हाँ शॉर्ट थियर में बोल रहा हूँ, वो बोल देता हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ ओके हाँ मैं ये वही बोल वही रहा था वो बोल बेटा दो चलेगा। कि यहाँ से लिक्विड जा रहा है यहाँ तक, तो सबसे पहले लिखना है कि इन द गिवन फिगर liquid at point A is having pressure P1, area cross section area A1 and speed is V1, okay, and we will consider some time delta t in which the liquid will move from this particular plane to this particular, मतलब यहाँ से वो आगे बढ़ गया delta t टाइम में। उसका लिखना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिक्विड एट द फर्स्ट एंड इज v1 डेल्टा t, डिस्प्लेसमेंट एट द सेकंड पॉइंट इज v2 डेल्टा t, ओके। उसके बाद लिखना है कि बाय अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम we can say that work done by all force will be equals to change in kinetic energy, right? और उसके बाद लिखना है कि हम पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर केस the forces acting on the fluid is two forces, one is fluid force, another is gravitational force। और एक फोर्स लगेगा बेटा किसकी वजह से? इस वेसल की वजह से भी फोर्स लगेगा, हाँ या ना? नॉर्मल फोर्स जैसे हम बोलते थे, ये वेसल भी लिक्विड पे फोर्स लगाएगा, बट वेसल का जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री पे कैंसिल लगेगा, हो जाएगा। परपेंडिकुलर लगेगा। कैंसिल नहीं होगा बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, सरफेस से 90 डिग्री पे फोर्स लगता है जीरो हो हमेशा, जाएगा। तो फ्लूइड पे जो वर्क डन होगा नॉर्मल फोर्स का वो जीरो हो जाएगा, ओके। उसके बाद लिखना है कि भाई वर्क डन बाय फ्लूइड प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद एक एक चीजों पर डिस्कशन करना है कि वर्क डन बाय फ्लूइड कैसे निकाला। वर्क डन बाय फ्लूइड कैसे निकाला हमने? वर्क डन बाय फ्लूइड निकालने के लिए यहाँ पे देखा कि प्रेशर जो लग रहा है उसने पॉजिटिव वर्क किया, बिकॉज फ्लूइड आगे जा रहा है, उसने आगे ही धक्का दिया था। इधर जो प्रेशर था वो फ्लूइड को पीछे ला रहा था, मतलब इसने जो वर्क किया होगा P2 वर्क जो होगा वो नेगेटिव वर्क होगा। तो वर्क डन बाय फ्लूइड विल बी इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कितना, V1 डेल्टा t इधर आगे गया, ओके। प्रेशर है P1, एरिया है A1, प्रेशर इनटू एरिया करने से फोर्स मिलेगा, तो वर्क डन बाय दिस पर्टिकुलर रीजन या फिर दिस पर्टिकुलर फोर्स इज P1 A1, ये फोर्स लिखा, मल्टीप्लाई बाय V1 डेल्टा t, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा। वर्क डन बाय दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ P2 A2 V2 डेल्टा t, माइनस इसलिए बिकॉज इसने नेगेटिव वर्क किया। आया समझ में यहाँ तक? ओके। उसमें से A1 V1 डेल्टा t, A1 V1 डेल्टा t will represent what? A1 V1 डेल्टा t रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाएगा। नहीं बेटा, A1 V1 डेल्टा t बात कर रहा हूँ, P क्यों भूल जाओ? A1 V1 डेल्टा t, V1 डेल्टा t मतलब लेंथ, A1 मतलब वॉल्यूम, तो बेसिकली ये वॉल्यूम फ्लो रेट दिखा रहा है, कितना वॉल्यूम अंदर गया। जितना वॉल्यूम यहाँ से अंदर जाएगा उतना वॉल्यूम यहाँ से बाहर निकलेगा। तो A1 V1 डेल्टा t और A2 V2 डेल्टा t दोनों इक्वल होंगे, और उसको टोटल को मैंने वॉल्यूम बोल दिया डेल्टा V। आया समझ में? ओके। तो फाइनली वर्क डन का जो वर्क डन बाय फ्लूइड आ जाएगा उसमें से डेल्टा V कॉमन निकल जाएगा, P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V, ये पहला टर्म आ गया। दूसरा टर्म वर्क डन बाय ग्रेविटी में निकालूंगा,
तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए क्या लिखूंगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी विल बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू. माइनस ऑफ डेल्टा यू का मतलब फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो इधर जो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh1. तो m की जगह पे लिखूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू h1. तो वही लिखा, देखो रो डेल्टा वी, ये दोनों मिलके क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास बन गया gh1. तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई. तो रो डेल्टा वी gh1 और इधर के पास क्या होगी, रो डेल्टा वी gh2. ओके, तो टोटल वर्क डन जो है वो आया डेल्टा रो डेल्टा वी gh1 माइनस h2. ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर, मास को वापस डेंसिटी इंटू डेल्टा वी, ओके, इंटू v2 स्क्वायर. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ रो डेल्टा वी v1 स्क्वायर. ओके, इसका भी माइनस कर दिया तो ये आ गया, ये वाला डेल्टा वी सब में कॉमन है, डेल्टा वी हर जगह से काट दिया, ये बच गया 1 1 वाले को उस तरफ, 2 2 वाले को इस तरफ, तो ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू आ गई. ये हो गया बर्नौलीज इक्वेशन. सर हाँ समझ में, हाँ बोलो. सर अभी नेक्स्ट क्लास है तो मैं हाँ लीव अब कर सकता हूँ? कर रहा हूँ मैं. हाँ लीव ही कर रहे बेटा, क्लास कंप्लीट करोगे. ओके चलो बाय बाय. अभी नहीं है ना क्लास? नहीं, अब तुम्हारा जो रेगुलर टाइम टेबल है उसको फॉलो करो. ठीक है, बाय सर. सर ये अपलोड कब हाँ करोगे? बोलो, अभी थोड़ी देर में कर देता हूँ. ओके बाय. ओके बाय बाय.